जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा है जो उसके लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, वो भी टॉपिक आधारित। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये प्रश्न बनाए गए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो सिलेबस में टॉपिक है ना, वही टॉपिक हम लेते हैं सीधे। इस इस वीडियो में जो है हम मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य के बारे में जानेंगे। उससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनको हम लगाएंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉपिक आधारित होते हैं ये 100 क्वेश्चन। जो सिलेबस में टॉपिक है ना, वो टॉपिक लिया जाता है ना। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, जो हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी यूनिट 2 का तीसरा टॉपिक है और ये हमारा उसका तीसरा टॉपिक है। तो उससे हम संबंधित 100 प्रश्न जो है वो देखने वाले हैं। बढ़ते हैं सीधे आगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो पूरे भारत का पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा है सांची। यहाँ एक बड़ा स्तूप 36.5 मीटर व्यास का है और इसकी ऊंचाई 16.4 मीटर है, जो कि आपको ये ऊंचाई वगैरह कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ना। आपको बस ये याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है, बौद्ध स्तूप, ये सांची में है। कहाँ पर? सांची में। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो कौन सा पर्यटन स्थल जो है ना, मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। सन 950 से 1050 के मध्य चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, देवी शारदा माँ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपको मैहर में देखने को मिलेगा। पहले मैहर सतना जिले में था, लेकिन अब मैहर खुद एक जिला बन गया है, इसलिए सतना जिले में नहीं है ना। कटनी इलाहाबाद मार्ग पर स्थित मध्यकालीन योद्धाओं संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां की ये जन्मभूमि भी रहा है मैहर। तो मैहर में है देवी शारदा का माता का मंदिर। किस संग्रहालय को नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो किस संग्रहालय को जो है नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है? केंद्रीय संग्रहालय इंदौर को जो है नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है। जो केंद्रीय संग्रहालय इंदौर है, इसको नवरत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में गोल्डन ट्रायंगल किन क्षेत्रों को कहा जाता है? ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। ग्वालियर, झांसी और खजुराहो को ग्वालियर ट्रायंगल का नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा में किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड स्थित है? तो छिंदवाड़ा में अनहोनी नामक स्थान पर गर्म पानी का कुंड आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 7 है, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, मुरैना के पास जो 64 योगिनी मंदिर है, उसका संबंध किस वंश से है? तो किस वंश से है? जो कच्छप घात वंश है ना, कच्छप घात राजवंश, उसका संबंध जो है 64 योगिनी मंदिर से है। ये 64 योगिनी मंदिर एक वृत्ताकार मंदिर है और इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणास्रोत रहा है। अगला प्रश्न है, नंदना प्रिंट कला है तो किस जिले की है? तो धार और झाबुआ जिले की खास प्रिंट कला है नंदना प्रिंट कला। ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले परिधान में लहंगा और ओढ़नी में खास प्रिंट किया जाता है, उसको ही नंदना प्रिंट कला कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, भीमबेटिका की खोज कब एवं किसने की थी? तो भीमबेटिका की खोज जो है श्रीधर विष्णु बाकरके के द्वारा 1958 में की गई थी और ये जो भीमबेटिका है आपको रायसेन जिले में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया था। यशोवर्मन ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया। वहीं अगर पूछा जाए कांदरिया महादेव मंदिर, तो यह इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था। किसने? विद्याधर चंदेल ने कराया था। और जो चित्रगुप्त मंदिर है ना, इसका निर्माण गंडदेव ने कराया था। और ये तीनों ही राजा जो है ना, तीनों ही शासक जो हैं, यशोवर्मन, विद्याधर और गंडदेव, चंदेल वंश से संबंध रखते हैं। तो लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण यशोवर्मन ने करवाया। कांदरिया महादेव मंदिर भी खजुराहो में है और इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। वहीं चित्रगुप्त मंदिर भी खजुराहो में है और इसका जो निर्माण है गंडदेव के द्वारा कराया गया था। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से है और जैन धर्म से संबंधित है।
श्री महालोक का संबंध किससे है? तो उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर हेतु बनाया गया एक कॉरिडोर है श्री महालोक। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है 11 अक्टूबर 2022 को किया गया था। भारत भवन की स्थापना कब की गई? तो 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की जो है स्थापना की गई थी, 13 फरवरी 1982 को। और इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। इसके 6 भाग हैं। एक तो है रूपंकर, अनहद, बागार्थ, रंगमंच और आदि। उत्तर भारत में कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ये पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत में कौन सा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो जो ग्वालियर का तेली का मंदिर है ना, ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ग्वालियर का तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में आपको देखने को मिलेगा। गुप्तकालीन नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? पन्ना जिले में है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तिगबा का विष्णु मंदिर कटनी में है। कहाँ पर है? तिगबा का विष्णु मंदिर आपको कटनी में मिलेगा। वहीं भूमरा का शिव मंदिर जो है आपको सतना में मिलेगा। तो अगर नचना कुठार पार्वती मंदिर की बात की जाए तो पन्ना में है, तिगबा का विष्णु मंदिर कटनी में है और भूमरा का शिव मंदिर सतना में है। मध्य प्रदेश के किस किले को कश्मीर मालवा के नाम से जाना जाता है? तो नरसिंहगढ़ का जो किला है ना, उसको कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है और ये राजगढ़ में है। कहाँ पर है? राजगढ़ में है। हमारा अगला प्रश्न है, छीपा शिल्प कला का प्रमुख केंद्र है। तो छीपा शिल्प कला का जो प्रमुख केंद्र है भैरवगढ़ उज्जैन, आपको याद रखना है। तो छीपा शिल्प कला के लिए याद रखना है भैरवगढ़ उज्जैन। इसके अलावा जो और कलाएं हैं उनके लिए जैसे भीली गुड़िया, तो झाबुआ याद रखना है। प्रशस्त्र शिल्प के लिए आपको मंदसौर याद रखना है और टेराकोटा के लिए मंडला याद रखना है। तो छीपा शिल्प कला भैरवगढ़ उज्जैन, भीली गुड़िया शिल्प कला के लिए झाबुआ, प्रशस्त्र शिल्प कला के लिए मंदसौर और टेराकोटा मंडला याद रखना है। मैहर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मैहर किले का जो निर्माण है हरि सिंह ने करवाया था, जो कि कच्छवाह वंश से संबंधित हैं। सागर का किला जो है राजा उदान सिंह ने बनवाया था। किसने? राजा उदान सिंह ने सागर के किले को बनवाया था। तो मैहर के किले का निर्माण कराया था हरि सिंह कच्छवाह वंश के राजा हरि सिंह ने। और सागर के जो किले का निर्माण है राजा उदान शाह के द्वारा कराया गया था। प्रश्न क्रमांक 19 है, सुंदर महल प्रतीक है। तो सुंदर महल प्रतीक है राजकुमार ध्रुवभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का। सुंदर महल जो है प्रतीक है राजकुमार ध्रुवभजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का जो है सुंदर महल प्रतीक है। ये कहाँ पर है सुंदर महल? तो ओरछा में है। और जुझार सिंह के पुत्र हुआ करते थे ध्रुवभजन। इनकी जो प्रेमिका थी वो मुस्लिम थी और इनके ही प्रतीक के रूप में सुंदर महल जो है ना वो बनाया गया था। हाल ही में मिंटो महल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो मिंटो महल है उसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। मिंटो हॉल का जो निर्माण है शाहजहां बेगम के द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में कराया गया था और उसका नाम पहले मिंटो हॉल था, अब कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया है। इसके वास्तुकार जो है AC रॉबिन थे। यह पुराना विधानसभा भवन है, लेकिन अभी वर्तमान में कौन सा है? तो इंदिरा गांधी विधान भवन जो है ना ये वर्तमान का है। प्रश्न क्रमांक 21 है, सीधी जिले का चंदेह शैव मंदिर एवं मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो जो सीधी जिले में चंद्रेह शैव मंदिर है और मठ है उसका निर्माण चेदी शासकों के गुरु प्रबोध शिव ने कराया था। किसने? प्रबोध शिव ने कराया था। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा जिले के तामिया में पातालकोट धरती के भीतर कितनी गहराई में स्थित है? तो छिंदवाड़ा जिले का जो तामिया है वहां पर एक जगह है पातालकोट। ये पूछा जा रहा है कि वो कितनी गहराई में है? तो 1700 फुट तक की गहराई में है पातालकोट। कोसक महल कहाँ है? तो कोसक महल आपको अशोकनगर जिले के चंदेरी में देखने को मिलेगा। कोसक नहर जो है अशोकनगर जिले के चंदेरी में है। इसका निर्माण स्थानीय बलुआ पत्थर से किया गया है कोसक महल का। विंध्य का इकलौता प्राचीन वेंकटेश मंदिर जो है सतना जिले के मुख्तियारगंज में है और यह दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण है। इसका निर्माण 1876 में हुआ था। तो सतना जिले का जो मुख्तियारगंज है वहां पर आपको वेंकटेश मंदिर देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर का नेपांचल पर्वत किस काल में जुड़ा है? तो ग्वालियर का जो नेपांचल पर्वत है ये मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। मंगलनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस घराने के द्वारा कराया गया था? तो मंगलनाथ मंदिर जो है
लेना, इसका पुनर्निर्माण सिंधिया राजघराने के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है अंजनी लाल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो अंजनी लाल मंदिर जो है राजगढ़ जिले के ब्यावरा में देखने को मिलेगा। तो अंजनी लाल मंदिर जो है राजगढ़ जिले के ब्यावरा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 28 है मध्य 15वीं शताब्दी में निर्मित बादल महल कहाँ का दरवाजा, बादल महल दरवाजा जो है कहाँ स्थित है? तो 15वीं शताब्दी में जो बादल महल दरवाजा निर्मित हुआ ये चंदेरी अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। 3 मुखों वाली त्रिशक्ति माता बगलामुखी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 3 मुखों वाली जो बगलामुखी माता का मंदिर है ये आगरा मालवा जिले के नलखेड़ा में लखुंदर नदी के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 30 है सिमना नदी के तट पर स्थित भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर में कितने फीट ऊंचा अख्तमुखी शिवलिंग है? तो जो सिमना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है ना उसमें कितने फीट तक ऊंचा शिवलिंग है? तो ये पूछा जा रहा है 7.25 फीट ऊंचा जो है शिवलिंग है जिसका वजन है 4600 किलोग्राम। प्रश्न क्रमांक 31 है 7 घोड़ों वाले रथ पर खड़े हुए खजुराहो का प्राचीन चित्रकूट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो जो खजुराहो का चित्रकूट मंदिर है पहले तो यही याद रखना है कि चित्रकूट मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। और किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। 72 बीघे में विस्तृत बजरंगगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो बजरंगगढ़ का जो किला है गुना जिले के बजरंगगढ़ गांव में है और इस किले का निर्माण राजा जय नारायण सिंह के द्वारा कराया गया था। तो पूछा जाए बजरंगगढ़ का किला कहाँ पर है? तो गुना जिले के बजरंगगढ़ गांव में है। निर्माण पूछा जाए किसने कराया था? तो जय नारायण सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। इंदौर के खजराना मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो इंदौर का जो खजराना मंदिर है इसका निर्माण 1735 ईसा में कराया गया था। किसके द्वारा? देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इंदौर के खजराना मंदिर का निर्माण 1735 में कराया गया था। अगला प्रश्न है श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर किस जिले में है? तो श्री सर्वोदय दिगंबर जैन मंदिर जो है आपको अनूपपुर में मिलेगा। बकचूर वाटरफॉल चांद सिल्वर वाटरफॉल किस जिले में है? तो ये दोनों ही पन्ना जिले में है। अगला प्रश्न है रतलाम जिले के सैलाना कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो रतलाम जिले का जो सैलाना कीर्ति स्तंभ है राजा जस बसंत सिंह राठौर के द्वारा कराया गया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सैलाना कीर्ति स्तंभ किस जिले में है? तो रतलाम जिले में है। और निर्माण किसने कराया? तो राजा जसवंत सिंह राठौर के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है शहडोल जिले का मां कंकाली मंदिर किस काल से संबंधित है? तो शहडोल जिले का मां कंकाली मंदिर कलचुरी काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 8 भैरवों में से प्रमुख काल भैरव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो काल भैरव मंदिर का जो निर्माण है राजा भद्रसेन ने उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर कराया था। मंदिर की दीवारों को कमी मालवा चित्रों से सजाया गया है। प्रश्न क्रमांक 39 है तीर गोल स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो तीर गोल स्मारक आपको बड़वानी में मिलेगा। और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अगर पूछा जाए तीर लोक स्मारक कहाँ है? तो बड़वानी याद रखना है और राष्ट्रीय लघु दिवस याद रखना है 30 अगस्त। प्रश्न क्रमांक 41 है परमारकालीन प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये हांडिया हरदा में है रिद्धनाथ मंदिर। और अगला प्रश्न है कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र और श्री जागेश्वर तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर कहाँ पर है? तो ये दमोह जिले में आपको देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर जो है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है। कहाँ पर है? प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? रतलाम जिले में है। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में काला ताजमहल किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में काला ताजमहल बुरहानपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 45 है सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर जो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर है भीलट देव मंदिर नांगलबाड़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जो भीलट देव मंदिर है जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों में है बड़वानी जिले में है। स्टैचू ऑफ बननेस का संबंध किस महापुरुष से है? तो स्टैचू ऑफ बननेस जो है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल तो नहीं होना चाहिए ना। तो स्टैचू ऑफ बननेस किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये आंसर यहाँ पे गलत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका आंसर नहीं है।
स्टैचू ऑफ, ये क्वेश्चन होना चाहिए था स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना, कहाँ क्या था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये खंडवा नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी होना चाहिए था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आंसर होता। और आदि गुरु शंकराचार्य जो है इसका आंसर होगा, क्या होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जो है इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 47 है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना कैसी है, तो अर्धवृत्ताकार है, कैसी है, अर्धवृत्ताकार है मध्य प्रदेश के सांची की संरचना। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित भरहूत के स्तूप की रेलिंग में किसकी आकृति निर्मित है, तो भरहूत के स्तूप की जो रेलिंग है वो यक्ष की प्रतिमाएं, कमल की आकृति और गांवों का जीवन जो है वो दर्शाया गया है उसमें। उरु सुरंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है, तो उरु सुरंग एवं अंतराल जो है ये बुंदेलखंड स्थापत्य की क्या है, विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 50 है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की प्रतिमाएं किस मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है, तो ये कांदरिया महादेव मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है। मंदिर के उत्तरी, दक्षिण और पश्चिमी कोने पर जो है क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है आदि देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में बिकने वाली मूर्ति राम दरबार के मूर्तिकार कौन है, तो अमेरिका में जो मूर्ति बिक रही है मूर्ति राम दरबार, इसके मूर्तिकार कौन है, तो दिनेश शर्मा जो है इसके मूर्तिकार हैं। दिनेश शर्मा द्वारा निर्मित पीतल की मूर्ति भारत के कई विख्यात मंदिरों में जो है स्थापित की गई है, मूर्ति राम दरबार। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र किन गुफाओं की विशेषता है, तो बाघ की गुफाएं जो धार में है इनकी विशेषता है बोधिसत्व पद्मपाणि। बाबा साहेबुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है, तो बाबा साहेबुद्दीन की जो मज़ार है ये नीमच ज़िले में है। बाबा की दरगाह पर प्रतिवर्ष जो है फरवरी माह में 4 दिन का उर्स भी लगता है नीमच में। तो पूछा जाए कि साहेबुद्दीन उर्स कहाँ लगता है, तो नीमच ज़िले में लगता है। पूछा जाए बाबा साहेबुद्दीन की मज़ार कहाँ है, तो नीमच में है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आदे गांव का किला कहाँ स्थित है, तो ये सिवनी में है आदे गांव का किला। काल भैरवनाथ स्वामी मंदिर के लिए भी जाना जाता है आदे गांव का जो किला है। प्रश्न क्रमांक 55 है, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम बताइए, तो गुना में जो मल्हारगढ़ किले में बावड़ी है उसका नाम है दोयाला बावड़ी। क्या है, दोयाला बावड़ी। बाजू से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ आवाज आ सकती है तो बैकग्राउंड में, तो उसको आपको इग्नोर करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था, तो कर्नल मार्टिन के द्वारा जो है आगर मालवा में बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर का जो है वो पुनर्निर्माण कराया गया था। स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो जो स्तूप शब्द है उसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप शब्द का अर्थ होता है ढेर या बूरा। पूछा जा रहा है स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तो स्तूप आपको 4 प्रकार के देखने को मिलेंगे। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पारिभौगिक, शारीरिक, उद्देशिका और संकल्पित। पारिभौगिक, शारीरिक, उद्देशिका और संकल्पित, ये 4 प्रकार स्तूप के आपको याद रखने हैं। किसके अनुसार स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया गया है, तो स्तूप जो है BS अग्रवाल के अनुसार जो है स्तूप त्रिलोक का प्रतीक है। और अजातशत्रु भगतो बंदते किस स्तूप में अंकित है, तो भरहूत का जो स्तूप है उसमें अंकित है अजातशत्रु भगवतो बंदते। कुशरावद के स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो कुशरावद के जो स्तूप हैं खरगोन में प्राप्त हुए हैं। कहाँ पर, खरगोन में कुशरावद के स्तूप प्राप्त हुए हैं। अंधेर के बौद्ध स्तूप कहाँ खोजे गए हैं, तो अंधेर के जो बौद्ध स्तूप हैं ये विदिशा में। तो कसरावद के स्तूप खरगोन, कसरावद खरगोन है ना, और अंधेर के बौद्ध स्तूप विदिशा, आपको याद रखना है। नौचीगिरी किन गुफाओं के का प्राचीन नाम है, तो नौचीगिरी जो है ना ये उदयगिरी की गुफाओं का ही प्राचीन नाम है। उदयगिरी की गुफाएं आपको विदिशा जिले में मिलेंगी। इनका जो स्थापना है राजा भोज के पौत्र उदयादित्य के द्वारा गुप्त काल में कराई गई थी। बीन की गुफा के नाम से जाना जाता है, तो बीन की गुफा की जो उदयगिरी की गुफा है उनकी जो उदयगिरी की गुफा नंबर 4 है उसको बीन की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोनारी का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सोनारी का जो स्तूप है आपको सांची विकास खंड में देखने को मिलेगा। महात्मा बुद्ध के दांत अवशेष रखे गए हैं सोनारी के स्तूप में। भृतहरि गुफाएं कहाँ पर हैं, तो भृतहरि गुफाएं आपको उज्जैन जिले में मिलेंगी। राजा भृतहरि के सम्मान में परमार शासकों के द्वारा 11वीं सदी में इनका निर्माण किया गया था उज्जैन में।
प्रश्न क्रमांक 67 है, किन गुफाओं पर की गई चित्रकारी को फ्रेस्को मुगल पेंटिंग कहा जाता है? तो जो बाकी गुफाएं हैं उन पर जो चित्रकारी की गई है उनको फ्रेस्को मुगल पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर समूह है, तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं विश्व का सबसे बड़ा गुफा मंदिर समूह है। खोज इसकी BS बांकड़कर ने की है 1957-58 में, और 2003 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया है। पोला डोंगर गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पोला डोंगर गुफाएं जो हैं गरोठ में स्थित हैं। कहाँ पर? गरोठ में स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 70 है, बेपूजा ग्रह जहां महायानी बौद्धों के प्रतीक अस्थि अवशेष आदि संरक्षित रहते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ से पूजा ग्रह जहां पर जो है महायानी बौद्धों के, महायान संप्रदाय से संबंध रखते हैं, उनके जो अवशेष रखे जाते हैं उनको चैत्य पूजा स्थल कहा जाता है। मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली कौन सी है? तो नागर, द्रविड़ और बेसर, ये 3 शैली आपको याद रखनी है। भोजपुर का शिव मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया है? तो जो भोजपुर है रायसेन में, उसका जो शिव मंदिर है उसका निर्माण कराया था परमार शासक राजा भोज के द्वारा 11वीं शताब्दी में। रायसेन जिले में स्थित है ना। परमार शासक राजा भोज के द्वारा भोजपुर का शिव मंदिर जो है बनवाया गया था। पार्श्वनाथ का मंदिर निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो चंदेल शासक धंग के शासनकाल में हुआ है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण पूछा जाए कहाँ पर है, तो ये खजुराहो में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 74 है, विवस्वान मंदिर के नाम से जाना जाता है। विवस्वान मंदिर के नाम से ग्वालियर का सूर्य मंदिर जाना जाता है। विवस्वान मंदिर के नाम से ग्वालियर का सूर्य मंदिर जाना जाता है। बेसर शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है विवस्वान का मंदिर, जो कि ग्वालियर का सूर्य मंदिर है, उसी को विवस्वान मंदिर के नाम से जानते हैं। कन्हरगढ़ का किला का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया है? तो बुंदेला राजा पृथ्वी सेन जो है ना, इन्होंने दतिया में सिंध नदी के तट पर कन्हरगढ़ के किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, कुतबार का किला कहाँ पर है? तो कुतबार का किला आसन नदी के किनारे मुरैना जिले में स्थित है, कुतबार का किला। प्रश्न क्रमांक 77 है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा दांती बंदी छोड़ किस जिले में है? तो ये ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के किले में है। तो दाता बंदी छोड़ ग्वालियर जिले में, ग्वालियर के किले में स्थित है। क्षीर सागर कुंड कहाँ स्थित है? तो क्षीर सागर कुंड जो है ये कहाँ स्थित है पूछा जा रहा था। तो व्याघ्रदेव द्वारा निर्मित है, ये पूछना था उनको कि किसके द्वारा जो है निर्मित है। तो क्षीर सागर कुंड का निर्माण जो है राजा व्याघ्रदेव द्वारा 14वीं शताब्दी में कराया गया था। पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? तो धार के किले में जो है पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने करवाया था इसका निर्माण। धार के किले का किसने? राजा भोज ने धार के किले का निर्माण कराया। इस किले में पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था, और इसका जो पुनर्निर्माण है मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था दक्षिण विजय के दौरान देवगिरी जाते समय। प्रश्न क्रमांक 80 है, गदकुंडार यानी गढ़कुंडार होना चाहिए था, गढ़कुंडार का किला कहाँ स्थित है? तो गढ़कुंडार का किला निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार गांव में स्थित है। सिहोनिया का कनकमठ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सिहोनिया का जो कनकमठ मंदिर है ये आपको मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? मुरैना जिले में देखने को मिलेगा। तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो, तक्षण कला के लिए प्रसिद्ध है खजुराहो मंदिर। भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का है, जो भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर है। विंध्याचल श्रेणी के त्रिकूट पर्वत पर 600 फीट की ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो विंध्याचल पर्वत की 600 फीट की ऊंचाई पर जो है शारदा माता का मंदिर है, जो कि मैहर जिले में है। यहाँ यह मंदिर आला उदल से संबंधित है। यहाँ सीढ़ियों की संख्या 1063 है। कितनी है? 1063 है। कामंदला किला किस जिले में अवस्थित है? तो कामंदला किला जो है ये कटनी जिले में है, कामंदला किला। गुल आरा महल कहाँ अवस्थित है? तो गुल आरा महल जो है आपको बुरहानपुर में देखने को मिलेगा। गुलारा अत्यंत सुंदर और गायिका थी गुलहारा, उनके नाम पर जो है ना शाहजहां द्वारा, शाहजहां इस पर युद्ध हुआ था। इसी की विशेषता है कि शाहजहां पे इसी के आधार पर युद्ध हुआ था। नोकदार, तिप्तिया, मेहरबंद, गुंबद, त्रिभुंग, उत्तुंग मीनारें किस काल के स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो मध्यकालीन स्थापत्य की ये विशेषताएं हैं। नोकदार, तिप्तिया, मेहरबंद, मेहराब, गुंबद, उत्तुंग मीनारें किसकी विशेषता हैं? तो मध्यकालीन स्थापत्य की।
फारूकी ईदगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो फारूकी सुल्तान मीर आदिल खान ने 1438 में फारूकी ईदगाह का जो है निर्माण कराया था। बादशाही किला कहाँ स्थित है? तो बादशाही किला जो है वो बुरहानपुर में स्थित है। बादशाही किला बुरहानपुर में स्थित है। मोती तालाब तथा गांधी तालाब किस किले में है? तो मोती तालाब और गांधी तालाब आपको देवगढ़ के किले में मिलेंगे। यह किला छिंदवाड़ा में स्थित है, देवगढ़ का किला। इसका आकार गाय के खुर के समान है। आहू खाना या मृगबन का निर्माण किसने कराया था? तो मुगल राजकुमार दानियाल ने आहू खाना या मृगबन का निर्माण बुरहानपुर में ताप्ती नदी के तट पर जैनाबाद में स्थित है ये आहू खाना या मृगबन। जहांगीरी हमाम का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है इनके द्वारा जहांगीरी हमाम का निर्माण कराया गया था। दौलत खां लोधी का मकबरा किसने बनवाया था? तो दौलत खां लोधी का मकबरा जो है सूबेदार खान जहां लोधी ने बनवाया था बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा। शीश महल का निर्माण ओरछा के शासक उद्योत सेन ने 1706 में करवाया था। तो शीश महल का निर्माण ओरछा के शासक उद्योत सेन ने करवाया था। मस्जिदों का ताज किसे कहा जाता है? तो ताज उल मस्जिद को मस्जिदों का ताज कहा जाता है। इसका निर्माण शाहजहां बेगम ने करवाया था और भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है ताज उल मस्जिद। जय विलास पैलेस ग्वालियर का निर्माण किसने करवाया था? तो जय विलास पैलेस ग्वालियर का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। जय विलास पैलेस का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा करवाया गया था। इसके वास्तुकार सर माइकल फ्लोज थे। इटालियन, टस्कन और कोरिथियन शैली का ये अद्भुत मिश्रण है। जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में जय विलास पैलेस का निर्माण कराया गया था। लाल बाग महल किस नदी के किनारे है? तो लाल बाग महल खान नदी के किनारे है। कहाँ पर है? खान नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश राज्य भवन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो राजभवन है नवाब शाहजहां बेगम द्वारा 1880 में करवाया गया था। यहाँ ब्रिटिश अधिकारियों को ठहरने के लिए जगह दी जाती थी। इसके प्रारंभ में लाल कोठी नाम इसका था, फिर से मध्य प्रदेश राजभवन का नाम दिया गया। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ स्थित है? तो जॉर्ज कैसल भवन जो है शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा जॉर्ज कैसल भवन 1911 में बनवाया गया था। आज का अंतिम प्रश्न है सेंट राफेल चर्च कहाँ अवस्थित है? तो सेंट राफेल चर्च जो है सागर में है। इसे अब सेंट थेरेसा कैथेड्रल के रूप में जाना जाता है, जिसकी नींव ख्रेफा ने रखी थी। तो सेंट राफेल चर्च कहाँ पर है? सागर में है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, जिसमें आपने जो है 100 प्रश्नों को देखा। मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित जो टॉपिक था हमारा आज का, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला एवं स्थापत्य से संबंधित 100 प्रश्नों को हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं हम आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियों की बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं बोलियों की बात करेंगे हम अगले टॉपिक में।